नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं बात करना चाहूंगा एक ओएमआर का घोटाला जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा किया गया है। ये एक हैरान कर देने वाली बात है। जो एजेंसी यहाँ पर एग्जाम करवाती है, एग्जाम कंडक्ट करवाती है, उसी के कर्मचारियों द्वारा एक ओएमआर का स्कैम किया जाता है। और जो माइनस नंबर वाले जो विद्यार्थी हैं उनके नंबर 150 200 कर दिए जाते हैं। जो विद्यार्थी रात दिन बैठकर तैयारी करता है लाइब्रेरी में, जो अपने सपने साकार करने के लिए रात दिन मेहनत करता है, तो उसके जो सपने वो चूर चूर कर दिए। इन जो ओमार जो घोटाला हुआ है, बहुत बड़ा जो घोटाला हुआ है अधीनस्थ बोर्ड पर, और कितने नंबर किस प्रकार बढ़ाए, तो ये सोचने का विषय है कि इतना बड़ा घोटाला, ओएमआर घोटाला 2018 की वैकेंसी 3 वैकेंसी है, उनमें इतना बड़ा घोटाला हुआ है साथियों। और आपको पता है कि 3 भर्तियों का जो घोटाला है वो पकड़ में आया अभी, और वो कर्मचारी अभी कार्यरत हैं। ठीक है, जो कल गिरफ्तार हुए थे वो अभी कार्यरत थे। तो इन्होंने 2018 से लेकर 2025 तक कितनी भर्तियों में घोटाला किया होगा, और जो जितने विद्यार्थी तैयारी करने वाले उनका गला घोटा होगा, उनके सपने चूर चूर किए होंगे। तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा प्रिय विद्यार्थियों कि जो आरएसएसबी जो एजेंसी है, आरएसएसबी जो एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं अधीनस्थ बोर्ड, आरएसएसबी भर्ती में डिजिटल महाघोटाला यानी डिजिटल घोटाला हुआ है। आप एग्जाम दे रहे हो, आपकी चेकिंग हो रही है, पूरे तरीके से एग्जाम होता है, लेकिन ओएमआर अधीनस्थ बोर्ड आती है, और अधीनस्थ बोर्ड आने के बाद जो स्कैनिंग के लिए आपकी ओएमआर सीट जाती है वो वहां पर चेंज हो जाती है। यानी जो आपने जितनी भी मेहनत की है वो एकदम खत्म हो जाती है वहां पर। और जो माइनस नंबर लाने वाला, जो बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहा है, जिसके पास पैसा है, वो माइनस नंबर लाने वाला, -6 नंबर लाने वाला 185 200 नंबर ला देता है। तो यहां पर देखेंगे कि आरएसएसबी भर्ती में डिजिटल महाघोटाला, ओएमआर से अयोग्य अभ्यर्थी बने टॉपर। यानी यहां पर पूरा खेल किसका है? ओएमआर का खेल है। यानी ओएमआर में जो अयोग्य अभ्यर्थी है, ठीक है, वो क्या कर दिए इन्होंने? टॉपर बना दिए। क्या बना दिए? टॉपर बना दिए। यहां पर ये 5 आपको शक्लें दिख रही हैं, जो पेज दिख रहे हैं यहां पर: साधान खान, विनोद कुमार जागीर, पूनम माथुर, संजय माथुर, परवीन गंगवार। अरे इन लोगों ने इतना तो सोचा हुआ होता कि एक स्टूडेंट, गरीब स्टूडेंट, एक बंद लाइब्रेरी में तैयारी कर रहा है अपने सपने साकार करने के लिए, तो इन्होंने एक स्टूडेंट के जो सपने हैं वो चूर चूर कर दिए। एक बार उनकी तरफ देखा तो होता कि पैसा ही सब कुछ है क्या आपके पास, कि इंसानियत मर चुकी है क्या आपकी? इतना बड़ा ओएमआर घोटाला किया इन लोगों ने। देखो, सुपरवाइजर भर्ती, प्रयोगशाला सहायक, कृषि पर्यवेक्षक, यानी इन्होंने टोटल 38 ओएमआर, 38 ओएमआर, ठीक है, जो जानकारी में है कि 38 ओएमआर सीट में क्या कर दी इन्होंने? कार्ड शीट कर दी। यानी जो 38 अयोग्य अभ्यर्थी थे उन्हें योग्य कर दिया, टॉपर कर दिया। अब आपको देखने को मिलता होगा कि अधीनस्थ बोर्ड की इतनी कट ऑफ क्यों जा रही है। देखो, एक तो आरपीएससी एग्जाम करवाती है, एक तो आरपीएससी एग्जाम करवाती है, एक आरएसएसबी एग्जाम करवाती है, ठीक है। आरपीएससी में यहाँ पर क्वालिफाई होने के लिए भी अपन को मेहनत करनी पड़ती है, इसमें क्वालिफाई बंदे नहीं मिलते। लेकिन अधीनस्थ बोर्ड में इतने क्वालिफाई बंदे मिलने लग गए कि कट ऑफ आसमान छू रही है, कट ऑफ आसमान छू रही है। यानी यहाँ पर आपको, यहाँ पर 3 भर्तियों, सुपरवाइजर, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक की बात कर रहे हैं, लेकिन 2018 में लाइब्रेरियन की भर्ती भी हुई है। किसकी भर्ती हुई है? लाइब्रेरियन की भर्ती भी हुई है 2018 में। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो लाइब्रेरियन की जो भर्ती चल रही है, ठीक है, 2018 में लाइब्रेरियन की भर्ती भी हुई है, और अभी प्रेजेंट टाइम में 2025 है उसकी जो भर्ती है लाइब्रेरियन की, ठीक है, वो प्रोसेस में, तो उसकी कटो भी इतनी गई है। तो यहां पर फर्जीवाड़ा नहीं हुआ क्या, बताओ आप? ठीक है, इतनी कट ऑफ नहीं जा सकती लाइब्रेरियन की, यहां भी कुछ ना कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है। देखो, ये कर्मचारी प्रेजेंट टाइम में वहां पर कार्यरत है, तो ये 2018 की वैकेंसी में इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं,
तो 2025 की जो लाइब्रेरियन की भर्ती है उसमें घोटाला नहीं कर सकते क्या, है ना। इनको दया नहीं है बिल्कुल भी, तो इंसानियत मर चुकी है। यानी जो स्टूडेंट के जो सपने हैं उनको बेचकर ये लोग खा चुके हैं। यहां पर देखेंगे कुछ, मैं आपके लिए बताना चाहूंगा। यहां पर जो कांग्रेस नेता है सचिन पायलट जी, राजस्थान में कांग्रेस राज में भर्ती परीक्षा की ओएमआर सीट में फर्जीवाड़ा। सचिन पायलट ने कहा कि 2018-19 में हुई भर्ती परीक्षाओं की ओएमआर सीट के फर्जीवाड़े के खुलासे समेत तमाम मुद्दों पर अपनी बात रखी। इस दौरान केंद्र सरकार पर हमला बोला। अलग अलग नेता आएंगे, अपने अपने विचार रखेंगे, लेकिन जो विद्यार्थी है उसकी पढ़ते पढ़ते उम्र निकल चुकी है, ठीक है, वो डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब वो दोबारा मेहनत थोड़ी कर पाएगा। यहां पर देखेंगे, देखो परीक्षा में नंबर बढ़ाए, 38 ओएमआर सीट बदली, 38 ओएमआर सीट बदल दी। घोटाले में आरएसएसबी के टेक्निकल हेड समेत 5 गिरफ्तार। ये गिरफ्तार किए गए हैं, ये जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं, ये लाल घेरे में जो दिख रहे हैं गिरफ्तार किए हैं, ओएमआर सीट चेंज की है। यानी बहुत बड़ा महा घोटाला किया है आरएसएसबी के जो कर्मचारी द्वारा। देखो, नंबरों में हेराफेरी कर पास कराए अभ्यर्थी। दरअसल एसओजी ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो ओएमआर सीट स्कैनिंग के दौरान, देखो इनका, देखो क्या होता है, देखो जो ओएमआर सीट स्कैनिंग के दौरान नंबरों की क्या करता है, हेराफेरी, हेराफेरी कर फर्जी तरीके से अभ्यर्थी को क्या करवाता है, पास करवाता है। इस मामले में 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। राघव लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी विनोद कुमार गौड़ और सदान खान को भी दबोच लिया, ठीक है। इसके साथ ही कर्मचारी चयन बोर्ड, ठीक है, जो एजेंसी है, वहां पर टेक्निकल हेड संजय कुमार, प्रोग्रामर प्रदीप गंगवाल और एक अभ्यर्थी पूनम को भी गिरफ्तार किया है। एसओजी की जांच में सामने आए कि साल 2018 में हुई आंगनवाड़ी महिला सुपरवाइजर भर्ती के दौरान राघव लिमिटेड कंपनी को ओएमआर स्कैनिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। ये कंपनी, इस प्रक्रिया में आरोपियों ने बड़े स्तर पर धांधली की है। देखो, बहुत बड़े स्तर पर धांधली की है। 2018 की वैकेंसी थी। एसओजी के एडीजी विशाल बंसल ने बताया कि फर्जीवाड़ा वर्ष 2018 की पर्यवेक्षक यानी महिला पर्यवेक्षक, प्रयोगशाला सहायक और कृषि पर्यवेक्षक में किया है। इसके अलावा तमाम भर्तियां जो 2018 में भी हुई है और 2025 में जितनी भी भर्ती अधीनस्थ बोर्ड द्वारा की गई है, कुछ ना कुछ जो कट ऑफ जारी है उसका कारण यही हो सकता है। इन तीनों भर्ती परीक्षाओं में 3,212 पदों के लिए 9,04,000 से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। परीक्षा 2019 में हुई थी। जांच में सामने आया कि ओएमआर सीट की जांच के बाद कंप्यूटर में वास्तविक डाटा से छेड़छाड़ कर चुनिंदा अभ्यर्थियों के नंबर बढ़ा दिए गए, जिससे अयोग्य अभ्यर्थियों का चयन किया गया। बोर्ड द्वारा मूल ओएमआर सीट की फिर से जांच कराने परीक्षा परिणाम में गंभीर विसंगतियां पाई गई। अब देखो किस प्रकार नंबर बढ़े। 6 नंबर वाले अभ्यर्थी के नंबर बढ़ा के क्या कितने कर दिए, 259। भाई जो एकदम अयोग्य है, जिसके 6 नंबर आ रहे हैं, उनके तो देखो इन्होंने पैसे लेकर कितने कर दिए, 259। और 2 नंबर वाले के कितने कर दिए, 225। 30 नंबर वाले के कितने कर दिए, 185। गिरफ्तार अभ्यर्थी पूनम के असली नंबर 63 थे, लेकिन स्कैनिंग के दौरान कितने कर दिए, 182। आरोपियों ने सिर्फ नंबर ही नहीं बढ़ाए बल्कि 38 अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट भी बदल दी। देखो इतना बड़ा महा घोटाला, ओएमआर ही चेंज कर दी। अभ्यर्थी एग्जाम देकर खुश हो जाता है कि चेकिंग वेकिंग अच्छी हुई है एग्जाम में और किसी प्रकार की चीटिंग भी नहीं हुई, पेपर भी आउट नहीं हुआ, लेकिन अभ्यर्थी को नहीं पता कि उनकी ओएमआर भी चेंज हो सकती है। यानी जो अयोग्य अभ्यर्थी है वो तो खुश हो जाते, उनका पैसा है, उनका लिंक है वहां पर, तो पैसा देके जो 6 नंबर वाले हैं वो तो 182 नंबर ले जाते हैं। तो जो रात दिन मेहनत करने वाला अभ्यर्थी क्या करेगा, ठीक है, वो देखता ही रहेगा, उसके हाथ में कुछ नहीं है मेहनत के सिवा, ना उसके पास पैसा है, बस वो मेहनत कर सकता है। लेकिन जो
अधीनस्थ बोर्ड के जो कर्मचारियों ने जो ऐसा किया सभी विद्यार्थियों के साथ, जो बहुत गलत है, इनको सजा जरूर मिलनी चाहिए। नंबर बढ़ाने के बदले लाखों रुपए वसूले जाते थे। देखो, लाखों रुपए वसूले जाते हैं। इस फर्जीवाड़े की पहली एफआईआर गोमती नगर लखनऊ में दर्ज हुई थी। आरोपी फर्जीवाड़े की रकम लेकर उत्तर प्रदेश जा रहा था, तब एसटीएफ ने बीच रास्ते में 60 लाख रुपए नगद के साथ उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद जनवरी 2025 में इसे पूरे मामले में एसओजी में एफआईआर दर्ज की गई। फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले अभ्यर्थी एसओजी की रडार पर हैं। आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां होगी। यानी एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप अपना काम कर रहा है। आने वाले समय में जो भी फर्जी तरीके से लगे हुए हैं डिपार्टमेंट में, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, उन पर बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। तो ये अभ्यर्थी, इन पे डर यानी भय बना हुआ है कि कभी भी इनको एसओजी दबो सकती है। यहाँ पर देखो, अनुमान बेनीवाल है, इनका भी ट्वीट आया है। आज एसओजी द्वारा प्रेस वार्ता करके 2018 की 3 बड़ी परीक्षा, प्रयोगशाला, सहायक कृषि पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी, महिला सुपरवाइजर फर्जीवाड़े तथा ओएमआर घोटाले का खुलासा किया है। ये मामला युवाओं के भविष्य, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़ा करता है। राजस्थान की भर्ती परीक्षाओं में हुआ घोटाला सिर्फ एक अपराध ही नहीं, युवाओं की सपनों की हत्या है। बिल्कुल सही बोला इनके द्वारा। मेरे राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी से प्रश्न है कि आपकी पार्टी बीजेपी द्वारा विपक्ष में रहते हुए भर्ती घोटाले से जुड़े मामलों की सीबीआई जांच करवाने की बात कही गई थी, मगर सत्ता में आते ही किसी एक भर्ती से जुड़े मामलों में जांच सीबीआई को क्यों नहीं दी गई? क्या आप और आपकी सरकार अपने उस चहेते कांग्रेसी नेताओं को बचाना चाहते हैं, जिन्हें राजस्थान के युवाओं के सपनों की खिलवाड़ किया है? भर्तियों में हुई ये गड़बड़ी पूरे सिस्टम की नाकामी, सरकार तंत्र में व्याप्त संस्थागत भ्रष्टाचार का परिणाम है। इसके अलावा देखो, एक दूसरे पे आरोप भी लगते रहते हैं कि राजस्थान भर्ती परीक्षा में ओमार सीट से छेड़छाड़ का खुलासा, 5 गिरफ्तार, डोटासरा पर बरसे मदन दिलावर। ठीक है, ये अपने तत्कालीन जो शिक्षा मंत्री हैं, ये जो अभ्यर्थी हैं, ये देखो -6 से सीधे कितने नंबर आ गए? 259 अंक। 38 अभ्यर्थियों के नाम सामने आए। अब मुंह छुपा रहे हैं, देखो आप। ठीक है, विद्यार्थियों के जो सपने चकनाचूर किए इन लोगों ने किए हैं। एक देखो, पैसों की जो इनके जो पैसों का जो लालच था, उन पैसों के लालच में आकर जो जितने भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे थे, उनके सपने इन्होंने चकनाचूर कर दिए। उनके जो हौसला था, जो मनोबल था, वो तोड़ दिया इन लोगों ने, क्योंकि उन्होंने रात दिन मेहनत की थी, लाइब्रेरी में बैठ के मेहनत की थी। बहुत मुश्किल से पिता अपने घर वाले जो पैसा भेजते हैं, और लगातार दूसरे शहरों में जाकर तैयारी करते हैं, और तैयारी बहुत अच्छी करते हैं, शानदार करते हैं। एक बंद कमरे पर अपने आप को बंद कर लेते हैं और रात दिन मेहनत करते हैं। उन्हें लगता है कि हमारा सिलेक्शन होगा, सब चीजें याद है, हमारा सिलेक्शन होगा। लेकिन इतना बड़ा ओएमआर जो महा घोटाला हुआ है, तो उनके सपने चकनाचूर हो गए। तो ये जो पकड़ में आए हैं एसओजी द्वारा, और इस प्रकार बहुत सारी जो भर्तियां हैं 2018 से लेकर 2025 तक, इन सभी भर्तियों की क्या होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए, क्योंकि ओमार घोटाला हुआ होगा। ठीक है, अगर 2018 की 3 वैकेंसी में घोटाला हुआ है, तो बहुत सारी वैकेंसियां हुई है और कर्मचारी वहां पर कार्यरत है। ऐसा नहीं है भाई सुधर गए होंगे। देखो, लालच बढ़ गया पैसों का, तो आदमी सुधरने वाला नहीं है, उसको और चाहत रहेगी पैसों की, तो उन्होंने घोटाला तो और किया होगा ओमार का। तो ये जितनी भी कट ऑफ जा रही है आरएसएस की, लाइब्रेरियन भर्ती है, उनकी जो कट ऑफ गई है, उस भर्ती में कट ऑफ इतनी नहीं जा सकती, क्योंकि पेपर का जो लेवल था वो एवरेज था, यानी कठिन भी नहीं था, हार्ड भी नहीं था। ठीक है, मीडियम था। 2 पेपर थे, क्वालिफाई मार्क्स लाने जरूरी थे। तो ऐसा नहीं भाई सभी टैलेंटेड है, नंबर ही इतने हाई लेवल के 17 साल के लड़के सेलेक्ट हो गए, तो ये तो कुछ ना कुछ इसमें तो कुछ हुआ होगा। तो इसकी अगर जांच होती है तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ सकता है। तो कुछ जानकारी थी एसओजी की जो कार्रवाई की गई है ओमार घोटाले पर। तो सभी विद्यार्थी इसके लिए आवाज उठाए, क्योंकि आज के जो न्यूज़पेपर में आपने इनके फोटो देख लिए होंगे, और ओमार घोटाले के बारे में आपने पढ़ भी लिया होगा, कैसे घोटाला किया है, कितने रुपए लिए हैं।
तो इस प्रकार घोटाला करते हैं ओमार का जो महा घोटाला करते हैं कि -6 नंबर लाने वाले अभ्यर्थी 185 200 नंबर ये पहुंचा देते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनके लिए अपन आवाज उठाएंगे। अगर आवाज उठाएंगे जब भी अपन जीत पाएंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।